आंटी, ये तो सिर्फ कागज है, कुहू की किस्मत नहीं। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, लेकिन बिगाड़ता कोई और है। और तुम्हारी बहन कुहू की किस्मत मैं बिगाड़ दूंगी। आंटी, लेकिन इसमें कुहू की क्या गलती है? इसमें कुहू की कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी फैमिली की। कुहू को तो सिर्फ सजा मिलेगी। बड़ी ऊंची गर्दन करके विशंबर जी चलते हैं ना तुम्हारे बड़े पापा, तो ये सारा सच पूरे राजकोट के सामने लाकर उनकी ऊंची गर्दन नीचे न कर दी तो मेरा नाम भी मीनाक्षी राजवंश नहीं। नहीं आंटी, मेरे बड़े पापा और बड़ी माँ लोगों को उनके बर्थ सर्टिफिकेट से जज नहीं करते। वो लोग उनको उनकी पर्सनैलिटीज, उनकी परवरिश, उनके गुणों से जज करते हैं। पर आंटी, कुहू में हर वो बात है। वो सुंदर है, वेल बिहेव्ड है, कुणाल से इतना प्यार करती है। आंटी, कुणाल पूरी जिंदगी कुहू के साथ रहेगा, इस कुंडली के साथ नहीं। सुपर, एक्सीलेंट, वंडरफुल। स्पीच बहुत अच्छी थी। ओह गॉड। बैठो। पर गलत टॉपिक पर थी स्पीच। मेरा टॉपिक तुम हो। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि शौर्य जी की किसी औरत के साथ रिलेशनशिप थी। मेरा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम्हारी माँ की माँ कोई और थी। मेरा प्रॉब्लम तुम हो। अबीर ने मुझसे कई बार लड़ाई की है, लेकिन मुझे छोड़कर कभी नहीं गया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अबीर और तुम्हारी शादी से इनकार कर दूं तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। आंटी, पर मैं अभी नहीं मिष्टी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, पर तुम्हारे जैसी लड़की को अबीर की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। आंटी, मैं खुद अबीर से दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें दूर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें खुद को अबीर से दूर करना पड़ेगा। तुम्हें सबके सामने ये सच लाना है और सबको ये बताना है कि वर्षा कुहू की माँ नहीं है। तुम्हें अपनी फैमिली के सामने पूरा बनना होगा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, दूर चली जाओगी, मेरी फैमिली से और मेरे बेटे अबीर के दिल से दूर। आंटी, मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। अब डिसीजन तुम्हारा। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी ऐसा मत कीजिए। मिष्टी, अपने आंसुओं को बचा कर रखो बात के लिए। और वैसे भी बुरे लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते और तुम्हें पूरा बनना है और सबके सामने ये कहना है कि कुहू नाजायज है। What? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे हाँ, बीजी बात, अगर ये बात तुम अपने बड़े पापा से कहने की सोच भी रही हो तो याद रखना, ये रिश्ता मैं ऐसे तोड़ूंगी कि तुम्हारे बड़े पापा का दिल तो टूटेगा, लेकिन साथ में टूटेगा उनका गुरूर। जिंदगी वो अपना सर झुकाकर बाहर निकलेंगे और कुहू सारी जिंदगी घर से बाहर कदम नहीं रख सकेगी। समझ गई? जाओ।
का सच सबके सामने तुम लाओगी और महेश्वरी फैमिली को तुम ये एहसास दिलाओगी कि तुम्हें गोद लेकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया, कुहू की शादी कुणाल से नहीं होगी। तुम्हें नहीं जाना है, बल्कि तुम्हें खुद को अबीर से दूर करना है। अच्छा हुआ मिष्टी पहले ही चली गई, इसीलिए संगीत में कोई तमाशा नहीं हुआ। कुहू, are you okay? You look worried. मिष्टी ने कुछ कहा तो नहीं? कुहू, कुहू। I'm sorry. पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है कुणाल, स्पेशली जब तुम्हें पता चला कि मैं और मिष्टी साथ होने का झूठा नाटक करते हैं, तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मन में आया तो हक कर लिया। जब से मिष्टी मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज इतने सालों बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो अजीब सी बेचैनी और ऐसा डर लगता है कि बस जो हो रहा है वो सब अच्छे से हो जाए। मैं मिष्टी की तरफ फैमिली और उसकी ग्रेटनेस की बातें नहीं करती, अबीर की तरह डीप फिलॉसफीज भी नहीं करती, और तुम्हारी तरह सीरियस भी नहीं होना, तो कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, इनसिक्योरिटीज है। अगर अपनी खुशियों के बारे में सोच के सेल्फिश हूं तो उसमें बुरा क्या है। कुणाल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती कुणाल। मैं मिष्टी से कह देता हूँ कि अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो कुहू मंडप में वेट करती रह जाएगी और मैं बारात नहीं लाऊंगा। तुम सेल्फिश नहीं हो कुहू, तुम जो कुछ भी कर रही हो अपनी फैमिली के लिए कर रही हो, और फैमिली के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं। एक छोटा रिश्ता निभाते हुए टूटते हैं अंदर से, झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए, बुरा फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, पर फिर भी करते हैं क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है ना। तुम मुझे समझते हो कुणाल, #you get me। तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ, बट सिर्फ शादी वाले दिन तक। तो प्रॉब्लम क्या है? एक बार शादी हो गई तो फिर तो तुम मेरे साथ ही होंगे ना। कुहू, बात हुई? हाँ जी आंटी, जब कुहू साथ होती है तो बातें तो होती हैं। वो मेरा मतलब था कि हम माँ को कैसे बताऊं कि अभी तक मैंने कुणाल को अपनी बर्थ का सच नहीं बताया है। कुहू ने तुम्हें जो भी बताया है, मुझे लगता है तुम समझोगे। आंटी, चलो अंदर चले, वरना तुम और मिष्टी जहाँ साथ होते हो ना, वहाँ तो तमाशा होना ही है। चलो। बाय आंटी। आंटी, ये कुंडली मुझे मिल गई। कुंडली मिल गई? हाँ आंटी,
अंदर थी तो मुझे मिल गई। ओह मिष्टी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत डर गई थी कि अगर किसी ने ये कुंडली खोल के देख ली तो मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। मिष्टी, तुझे पता नहीं है तूने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। इधर आ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी आंटी, क्योंकि मीनू आंटी जानती है कि कुंडली में क्या लिखा है। मिष्टी, आंटी आप बारात घर की चौखट तक पहुंच गई है और तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की ना, और तुमने अपना सामान भी नहीं पैक किया। आंटी मैं अभी के अभी चली जाऊंगी। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो काम तुम नहीं कर पाई अब मैं पूरा करूंगी। आंटी, कुणाल, आंटी प्लीज, आंटी ऐसा मत कीजिए। आंटी, हाँ माँ। मिष्टी हमारे अबीर को हमसे छीनना चाहती है। व्हाट? कुणाल, कुणाल प्लीज। नाम मत लो मेरा। तुमने मेरे भाई के बारे में सोच भी कैसे लिया? तुम जैसी लड़की को मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। मैं मंडप पे नहीं होगा था। कुणाल! आंटी, तोड़ दी अपनी बहन की शादी ना। अब खुश? अब क्या करोगी? आंटी, आंटी प्लीज, आंटी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कुणाल के बिना नहीं रह पाएगी। आंटी आप प्लीज कुणाल को बोलिए ना, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। आंटी प्लीज। उठो मिष्टी। उठो। तुमने प्यार किया मिष्टी, और प्यार में घुटने नहीं टेके जाते, प्यार सर उठा के किया जाता है। मैं तुम्हारा सर कभी नहीं झुकने दूंगा मिष्टी, because I love you, I love you। अबीर, अबीर, कुणाल ने मंडप पे आने से मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? कुणाल आएगा मिष्टी, आएगा मिष्टी। मैं उसे लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिष्टी, कोई सपना देखा क्या? हाँ? आंटी मैं बहुत डर गई थी। इतना सब कुछ हुआ है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। पता है, आज वो बहुत खुश है क्योंकि तूने हार नहीं मानी और तूने कुंडली तक ढूंढ निकाली। मैं बहुत घबरा गई थी मिष्टी। चल अब जल्दी से हैंड्स पार्टी के लिए तैयार हो जा। ठीक है आंटी, मैं अभी आई। हाँ, मिष्टी सुन, ये तेरे लिए गिफ्ट है। मेरे लिए? खोल के देख। गुहू के लिए गिफ्ट उसके फ्रेंड्स लेके आए और मैं ये तेरे लिए लेके आई। थैंक यू आंटी। चल अब जल्दी से तैयार होके आ जा। ये प्रॉब्लम अबीर भी सॉल्व नहीं कर सकता मिष्टी, लेकिन कुणाल वो तो कर सकता है। अगर मीनाक्षी आंटी से पहले मैं कुणाल से बात कर लूँ तो वो अडॉप्टेड है, ये बात मैं उसे पहले ही बता दूंगी। कुणाल लव्स कुहू, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मीनाक्षी आंटी कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे वाह नानू, बैचलर्स पार्टी मेरी है या आपकी? इतने यंग, इतने रंगीन लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। What's up, bro? नो मुच्छी, छी। It's a bachelor's party, man. You gotta be forever young, bro. संस्कार बेच के कपड़ा लाया है क्या? बापू, बापू को ब्रो बोलता है। सॉरी। अरे कूल बनना है तो कूल एटीट्यूड लाना। Yeah, bro. Look at me. अरे वाह अतुल, जीन्स तो बहुत सही लग रही है।
आई नो भाई, इट्स कूल ना। स्कूल के बच्चे अभी मामी देखेंगी ना तो कहेंगे कि अरे केवो गुजराती छे तू गधरू, एकदम जीरो बिजनेस सेंस। कुणाल 3000 रुपए देके ये फटी फूटी जीन्स पैंट लेकर आया है, बताओ। अरे इसको फटी हुई जीन्स नहीं, इसे डिस्ट्रेस जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस जीन्स। आजकल जीन्स को पैंट कौन बोलता है बताओ? हट नहीं गधरू। बापूजी आप लोग तो कितने अच्छे से पार्टी के लिए तैयार हुए हो और आपके निधि को जाना पड़ रहा है वो बेनबा और पारुल बहन के साथ माँ दुर्गा के सत्संग के लिए। हर काम अकॉर्डिंग टू एज हो रहा है। यंग लोग पार्टी कर रहे हैं और ओल्ड लोग माता जी की चौकी अम्बे माँ के साथ सत्संग। Babsi, let's take a selfie. I mean a cool selfie. मैं सिर्फ को ही नहीं, अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहा हूँ। They are so happy, पर इन्हें नहीं पता कि ये सारी खुशियाँ फेक हैं। लेकिन मुझे ये सब करना होगा भाई के लिए। निधि, चलो। छोड़िए ना। हाँ छोड़िए। हस्बैंड सब देख रहे हैं। लेकिन हाथ तो तुमने पकड़ा हुआ है। कोशलू, निधि, चलो हमारे साथ। मम्मी, उन्हें रहने दीजिए ना। एक्चुअली क्या है, मामी के बिना पार्टी लगती नहीं। नहीं बेनबा, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन तो बस पूजा पाठ और भक्ति में ही लगता है। हाँ, 4 बज गए लेकिन आरती अभी बाकी है। 4 बज गए लेकिन बस, चलो। बेनबा, निधि बहन को रहने दीजिए ना। निधि, जी बेनबा। रुक जा। निधि, क्या है ये? ठीक है बेनबा, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अबीर, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए पारो। अतुल, हमारा वाला दिख रहा। नहीं। ये क्या है? अरे पंचनामा। तुझे अल्कोहल कैसे मिली? पापा, ये मेरी नहीं है, तो फ्रेंड्स की है। मैं तो बस। अरे इडियट, अगर कूल बनना है ना तो कूल वाला एटीट्यूड ला ना। अरे चलो रुको। अरे आहिस्ता, खोले। कितने सालों के बाद हम यहाँ आए हैं। जिंदगी से फुर्सत मांगो तो नहीं मिलती, फुर्सत छीननी पड़ती है। याद है ना पारुल? बीते हुए दिनों की बातें हम यही करते थे। जी बेनबा, याद है। लेकिन अब मैं बीते दिनों के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचती हूँ। कुणाल के भविष्य के बारे में सोचती हूँ। पारुल, कुणाल का भविष्य तो मैं सजा ही रही हूँ, है ना? और थैंक यू। पारुल, आप कुछ परेशान लग रही है। आइए बैठिए। कहिए, क्यों परेशान हैं आप? बेनबा, कुणाल और मिष्टी का रिश्ता तोड़ने के लिए आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। मैं जानती हूँ, क्योंकि मिष्टी बिल्कुल सही लड़की नहीं थी कुणाल के लिए। लेकिन वो कुणाल के लिए बिल्कुल सही है बेनबा। वो कुणाल की जिंदगी में प्यार लेकर आएगी। क्या ये रिश्ता तो नहीं तोड़ने वाली ना?
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।